नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर तक्षशिला इंस्टीट्यूट भोपाल में। दोस्तों आज हम यहाँ पे 30-31 जुलाई के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट न्यूज़ दी गई है, अभी हाल ही में हमने 30 जुलाई को मनाया है अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस। तो दोस्तों याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों। तो उसके बारे में याद रखना, यह दिन जीवन में दोस्तों को दोस्ती के महत्व को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। तो इसके बारे में याद रखना, 30 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस। और दोस्तों 30 जुलाई को मनाया जाता है मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस। जो मनाया जाता है वो 30 जुलाई को ही मनाया जाता है। तो मानव तस्करी के खिलाफ जो दिवस मनाया जाता है वो 30 जुलाई को मनाया जाता है, इसे भी याद रखना दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों हमारा, पेटीएम मनी के नए सीईओ बने वरुण श्रीधर। तो इनके बारे में याद रखना दोस्तों, कौन है ये? वरुण श्रीधर, इन्हें नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में पेटीएम के नए सीईओ के रूप में। पेटीएम के निवेश और धन प्रबंधक सहायक पेटीएम मनी ने वरुण श्रीधर को कंपनी के नए कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में नियुक्त किया है, जो कि पूर्व एमडी और सीईओ प्रवीण जाधव की जगह लेंगे। तो दोस्तों इसके पहले कौन थे? तो प्रवीण जाधव जी थे, और इनकी जगह पे कौन आ गए हैं? तो वरुण श्रीधर आ गए हैं। तो उनके बारे में याद रखना दोस्तों। जो कि पेटीएम के संस्थापक थे वो हैं विजय शेखर शर्मा, इनके बारे में याद रखना। पेटीएम का मुख्यालय कहाँ पे है? तो नोएडा उत्तर प्रदेश में, और 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसके बारे में भी याद रखना। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ दी गई है दोस्तों, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने शुरू किया है अभी एक अभियान, जिसका नाम क्या है दोस्तों? तो बहुत ज़रूरी है अभियान किसने प्रारंभ किया है? तो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने शुरू किया है। तो इसके बारे में याद रखना। हम देखते हैं, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने किसानों के लिए अपनी उपज सुरक्षा एवं वित्तीय सुरक्षा के बारे में उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए महाराष्ट्र और कर्नाटक में बहुत ज़रूरी है नामक फसल बीमा अभियान शुरू किया है। तो दोस्तों याद रखना, बहुत ज़रूरी है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है किस कंपनी के द्वारा किया गया एक इंश्योरेंस है? तो ये किया है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने। और दोस्तों ये किस लिए है? तो ये फसल बीमा है। तो इसके बारे में याद रखना, जो कि महाराष्ट्र कर्नाटक में मुख्य रूप से इसे प्रारंभ किया गया है। तो इसके बारे में याद रखना। हम देखते हैं, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में, इसके बारे में याद रखना। और इसके सीईओ एमडी हैं संजीव श्रीनिवासन। तो इसके बारे में भी याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए भारत को 3 मिलियन के अनुदान को एडीबी ने मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों अभी हाल ही में याद रखना यहाँ पे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी ने भारत को 3 मिलियन अनुदान देने के लिए मंजूरी दे दी है, जो कि कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। हम देखते हैं, एशियन विकास बैंक ने कोविड-19 महामारी के प्रति सरकार की आपातकालीन प्रतिक्रिया को समर्थन करने के लिए एशिया प्रशांत आपदा प्रतिक्रिया कोष से भारत को 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 22 करोड़ रुपए की राशि को देने की घोषणा की है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। और एडीबी का मुख्यालय जो है वो फिलीपींस मनीला में है। तो इसके बारे में याद रखना। और इसके अध्यक्ष जो है वो है मात्सुगु अस्कावा। तो इनके बारे में भी याद रखना कि मात्सुगु अस्कावा यहाँ के अध्यक्ष हैं, और इसका मुख्यालय है मनीला फिलीपींस में, और इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, गुवाहाटी में सीवर मैनहोल की सफाई करने के लिए रोबोट बैंडीकूट बनाया गया है। तो दोस्तों याद रखना, रोबोट बैंडीकूट कहाँ का है? तो ये गुवाहाटी में है, जो कि सीवर मैनहोल की सफाई करने के लिए बनाया गया है। इसके बारे में देखते हैं, गुवाहाटी विकास विभाग मंत्रालय ने सीवरों की सफाई के लिए न्यूनतम मानव भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पहले मैनहोल सफाई रोबोट बैंडीकूट का उद्घाटन किया है, जो कि सीवर मैनहोल की सफाई करने वाला एक रोबोट है, जो कि गुवाहाटी में पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहला ऐसा शहर है जहां पे इस रोबोट का इस्तेमाल किया जाएगा। तो दोस्तों याद रखना कि गुवाहाटी में बैंडीकूट नाम का एक सीवर रोबोट अभी हाल ही में बनाया गया। तो इसके बारे में याद रखना। और गुवाहाटी कहाँ पे है? तो दोस्तों असम की राजधानी क्या है? तो दिसपुर है। इसके बारे में याद रखना। और सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के सीएम और जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में दोस्तों सुनील यादव एसएस को यूएन और आइकॉन गो ने करमवीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो दोस्तों याद रखना, किसे करमवीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सुनील यादव एसएस को। तो इनके बारे में देखते हैं। एसएस मोटिवेशन के संस्थापक सुनील यादव एसएस को आईआईटी दिल्ली में आयोजित री-एक्स लाइव में संयुक्त राष्ट्र एवं इंटरनेशनल कन्फेडरेशन एनजीओ द्वारा ग्लोबल फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों याद रखना, करमवीर चक्र पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ सुनील यादव एसएस को, और इनका मोटिवेशनल संस्थापक हैं एसएस के। तो उनके बारे में याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अभी हाल ही में शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। तो इनके बारे में याद रखना, मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD का नाम बदलकर अभी हाल ही में शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस मंत्रालय का नाम बदलने की मंजूरी दे दी गई है। और एचआरडी मिनिस्ट्री वर्तमान में जो एचआरडी मिनिस्टर हैं वो रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं। तो इनके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उड़ीसा की अर्चना
सोरेंग को यूएन चीफ ने नए सलाहकार समूह में शामिल किया है। तो दोस्तों याद रखना कौन है, तो अर्चना सोरेंग जो कि कहाँ की है, उड़ीसा की। इन्हें यूएन चीफ ने अपने नए सलाहकार के रूप में समूह में शामिल किया है। तो इनके बारे में याद रखना। हम यहाँ पे देखते हैं, भारतीय जलवायु कार्यकर्ता अर्चना सोरेंग को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने अपने नए सलाहकार समूह में शामिल किया है, जिसमें युवा नेता शामिल होते हैं। तो इनके बारे में याद रखना कि अभी यूएन चीफ के नए समूह में किन्हें शामिल किया गया है, अर्चना सोरेंग को, और ये कहाँ की है, तो ये उड़ीसा की। तो इनके बारे में याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। राफेल मल्टी रोल कॉम्बो जेट भारत पहुंचा और 5 राफेल लड़ाकू विमानों का बेड़ा। तो दोस्तों याद रखना कि 5 लड़ाकू राफेल विमान भारत पहुंच चुके हैं। तो इनके बारे में देखते हैं। राफेल जेट अराइव्ड इन इंडिया। फ्रांस में निर्मित 5 राफेल मल्टी रोल कॉम्बैट जेट का एक बेड़ा भारत पहुंच चुका है। और राफेल जेट ने फ्रांस के बंदरगाह शहर बोर्डो से उड़ान भरी थी, जो कि 7000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद भारत के अंबाला वायुसेना बेस में लैंड की है। तो दोस्तों याद रखना कहाँ पे पहुंचे, तो अंबाला में पहुंच गए हैं ये, जो कि फ्रांस से आए थे। तो इनके बारे में याद रखना। राफेल हमने खरीदे हैं कहाँ से, तो ये खरीदे हैं फ्रांस से दोस्तों। तो इनके बारे में याद रखना। और इन्हें कहाँ पे वो किया जाएगा शामिल, तो इन्हें अंबाला स्थित स्क्वाड नंबर 1717 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा। और इन्हें किस नाम से जाना जाएगा, तो गोल्डन एरो के नाम से जाना जाएगा। इसके बारे में याद रखना। गोल्डन एरो क्या है, तो राफेल को जिसमें शामिल किया गया है उसे गोल्डन एरो के नाम से जाना जाएगा, जो कि अंबाला स्थित स्क्वाड नंबर 17 में शामिल किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने नॉलेज रिसोर्सेज सेंटर नेटवर्क का भी हाल ही में शुभारंभ किया है। तो दोस्तों याद रखना कि नॉलेज रिसोर्सेज सेंटर नेटवर्क का शुभारंभ किसने किया है, तो ये किया पृथ्वी मंत्रालय ने। हम देखते हैं, भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के तहत पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने नॉलेज रिसोर्सेज सेंटर नेटवर्क लॉन्च किया है अभी हाल ही में। तो इसके बारे में याद रखना, नाम क्या है, नॉलेज रिसोर्सेज नेटवर्क सेंटर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो पृथ्वी मंत्रालय के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है स्टुअर्ट ब्रॉड। दोस्तों याद रखना, स्टुअर्ट ब्रॉड ने 500 टेस्ट विकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज बन गए हैं। तो दोस्तों इनके बारे में याद रखना। स्टुअर्ट ब्रॉड कहाँ के हैं, तो इंग्लैंड के क्रिकेट खिलाड़ी है, जो कि यहाँ के मेन बॉलर हैं दोस्तों। तो इन्होंने 500 विकेट लेने वाले 7वें विश्व के 7वें ऐसे खिलाड़ी बन गए जिन्होंने 500 विकेट ले लिए हैं। तो उनके बारे में याद रखना। हम देखते हैं यहाँ पे, इंग्लैंड के क्रिकेटर स्टुअर्ट ब्रॉड टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज बन गए हैं। और स्टुअर्ट ब्रॉड यह मुकाम वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मैनचेस्टर में खेले गए तीसरे टेस्ट के 5वें दिन हासिल किया है। तो इनके बारे में याद रखना दोस्तों कि इन्होंने अभी 500 विकेट लेने वाले गेंदबाजों में इन्हें शामिल कर लिया गया है, 7वें नंबर पे हैं। तो उनके बारे में याद रखना। इसके साथ ही साथ जो विश्व में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी है दोस्तों, वो है श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन। तो इनके बारे में भी याद रखना, इन्होंने 800 से ज़्यादा विकेट ले चुके हैं दोस्तों। तो उनके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जेमी वार्डी ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जेमी वार्डी ने जीता प्रीमियम लीग गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड। तो इनके बारे में याद रखना कि प्रीमियम लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड किसने जीता है, तो जेमी वार्डी ने। तो उनके बारे में याद रखना। हम देखते हैं, लीसेस्टर सिटी के स्ट्राइकर जेमी वार्डी ने 19-20 के सीजन में 23 गोल करने के लिए प्रीमियम लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड से इन्हें नवाजा गया है दोस्तों। तो इन्होंने कितने गोल किए थे, तो 23 गोल किए थे 2019-20 में, जिसके लिए जेमी वार्डी को प्रीमियम लीग्स गोल्डन बूट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो उनके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका आदित्य ने जीता गुस्ताव ट्रेवे अवार्ड। तो इनके बारे में याद रखना दोस्तों कि गुस्ताव ट्रेव अवार्ड किसने जीता है, तो भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका, जिसका नाम क्या है दोस्तों, तो आदित्य है, इसे मिला है गुस्ताव ट्रेव अवार्ड। हम देखते हैं, भारत की पहली सौर ऊर्जा से संचालित नौका आदित्य ने इलेक्ट्रॉनिक बोट्स एवं बोटिंग उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित गुस्ताव ट्रेव अवार्ड जीता है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। पहला क्वेश्चन तो यहाँ से ये बन सकता है कि भारत की पहली सौर ऊर्जा से संचालित नौका कौन सी है, तो यह आदित्य है दोस्तों। और इसने कौन सा, तो गुस्ताव ट्रेव अवार्ड जीता है। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, पूर्व सांसद एवं राज्यपाल लालजी टंडन के नाम पर रखा गया लखनऊ का सड़क मार्ग का नाम। तो इनके बारे में याद रखना। और दोस्तों अभी हाल ही में मैंने न्यूज़ कवर भी की थी यहाँ पे कि लालजी टंडन का कुछ ही दिन पहले अभी हाल ही में निधन हो गया था, जो कि कहाँ के, तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। तो उनके बारे में याद रखना थोड़ा सा। इनके नाम पर लखनऊ में एक सड़क का नाम रख दिया गया। हम देखते हैं, लखनऊ नगर निगम द्वारा शहर की एक सड़क और चौक का नाम मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन के नाम पर रख दिया गया है। अब चौक चौराहा को लालजी टंडन चौराहा एवं लखनऊ हरदोई रोड को टंडन मार्ग के नाम से जाना जाएगा। कौन सा रोड है, तो लखनऊ हरदोई रोड को टंडन मार्ग के नाम से जाना जाएगा। तो उनके बारे में याद रखना। लखनऊ में बनाया गया लालजी टंडन मार्ग और चौराहा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बांग्लादेश पेसर काजी अनिक इस्लाम को डोपिंग के चलते 2 साल का बैन लगा दिया गया है इन पे। तो दोस्तों इनके बारे में याद रखना, काजी अनिक इस्लाम यह एक बांग्लादेश के तेज बॉलर हैं दोस्तों। तो इनके ऊपर डोपिंग के चलते 2 साल का बैन लगा दिया गया है। तो इनके बारे में याद रखना। हम देखते हैं यहाँ पे बांग्लादेश के तेज गेंदबाज काजी अनिल इस्लाम पर
अनिक इस्लाम पर राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड ने 2018 में हुए डोप टेस्ट में फेल होने के बाद इनके ऊपर 2 साल का डोपिंग प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो इनके बारे में याद रखना है कहाँ के हैं काजी अनिक इस्लाम, तो ये बांग्लादेश के हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बॉलीवुड के एक्शन डायरेक्टर परवेज खान का अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो दोस्तों इनके बारे में याद रखना कौन है ये, तो अभी हाल ही में जिनका निधन हो गया है तो परवेज खान है जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। कौन थे, तो एक डायरेक्टर थे बॉलीवुड के। इनके बारे में देखते हैं। बॉलीवुड के एक्शन डायरेक्टर परवेज खान का अभी हाल ही में निधन हो गया है, जो कि 1986 से फिल्म उद्योग में काम कर रहे थे। तो इनके बारे में याद रखना दोस्तों। चलिए हम यहाँ पे आज का वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। जय हिंद, थैंक यू।